स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित स्वरचित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको संशय हो तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? स्वर्ण किरण, पल्लव, युगवाणी, युगांत। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर है स्वर्ण किरण। अगला है बादल राग में निराला ने बादल को किसका प्रतीक माना है? बादल राग में निराला ने बादल को किसका प्रतीक माना है? शोषक, पूंजीपति, शोषण, क्रांतिदूत। तो निराला ने बादल को प्रतीक माना है वह क्रांतिदूत का माना है। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? रामचंद्रिका, दोहा कोश, पदावली, पृथ्वीराज रासो। आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका केशवदास की। यह आदिकाल की रचना नहीं है। दोहा कोश सराफा आदिकाल की रचना है। पदावली विद्यापति की आदिकाल की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की आदिकाल की रचना है। अगला है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? मॉरिशस, भोपाल, नागपुर, दिल्ली। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह नागपुर में हुआ था। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ मिश्र, धीरेन्द्र वर्मा। अपभ्रंश काल किसने कहा आदिकाल को? सही उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है आदिकाल को। और विश्वनाथ मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। वीरगाथा काल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन विश्वनाथ मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले हैं धीरेन्द्र वर्मा, विकल्प 4। अगला है लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना किसकी प्रेरणा से की? विद्यापति, गारसा दत्तासी, ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना किसकी प्रेरणा से की ये आपको बताना है। गिलक्राइस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेम सागर की रचना जो लल्लू लाल ने की वह गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से की। कौन हिंदी को गंवारू बोली कहते थे? सर सैयद अहमद, ग्रियर्सन, तासी, फ्रेडरिक पेक्ट। हिंदी को गंवारू बोली कौन कहते थे? देखिए गारसा दत्तासी भी हिंदी के विरोधी थे, लेकिन पूछा गया है गंवारू बोली किसने कहा, तो सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद। यह हिंदी को गंवारू बोली कहते थे। मन की लहर कविता के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मन की लहर कविता पूछा गया है तो ये प्रताप नारायण मिश्र की कविता है। तदीय समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873, 1875, 1883, 1868। तदीय समाज के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और इसकी स्थापना हुई थी 1873। विकल्प संख्या 1 सही होगा। कौन सी रचना सियाराम शरण गुप्त की नहीं है? अनाथ, विषाद, मुकुल, आद्रा। सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुल। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है मुकुल। दीपक और बादल किस कवि के प्रिय प्रतीक हैं? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। दीपक और बादल यह किस कवि के प्रिय प्रतीक हैं? तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा जो है बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं और दीपक और बादल इनका प्रिय प्रतीक है। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी? ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। निहार की भूमिका किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, हरिऔध शुक्ल, नगेंद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका लिखी। अगला है यामा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930, 1935, 1940, 1942।
यामा महादेवी वर्मा की रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1940 है। 1940 प्रकाशन वर्ष है और 1982 में इस रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। रूप राशि किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, दिनकर, श्रीलाल शुक्ल। रूप राशि एकाकी सम्राट के नाम से जाने जाते हैं रामकुमार वर्मा। रूप राशि इन्हीं की रचना है। पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? ग्रंथि, युगांत, उच्छ्वास, लोकायतन। प्रथम छायावादी रचना कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्छ्वास। यह पंत की प्रथम छायावादी रचना है। युगांत से इन्होंने छायावाद युग का अंत माना है। उच्छ्वास का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1922 है। यह इनकी प्रथम छायावादी रचना है। लोकायतन महाकाव्य में पंत ने किसके जीवन का वर्णन किया है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विवेकानंद। लोकायतन महाकाव्य में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? तो महात्मा गांधी इसका सही उत्तर होगा। निराला की कौन सी कविता परिमल में संग्रहित नहीं है? तोड़ती पत्थर, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा। कौन सी कविता परिमल में संग्रहित नहीं है? परिमल में इन्होंने छंदों के मुक्ति की बात कही है और निराला को कुछ आलोचकों ने इनके छंद को रबड़ छंद या केचुआ छंद कह के इनकी आलोचना की है। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तोड़ती पत्थर। यह परिमल में संग्रहित नहीं है, अनामिका में है। कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा? प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा? तो सही उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निराला की देखिए ये विधवा कविता जो है इसमें इन्होंने विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा माना है। कौन सी कहानी मैत्रेयी पुष्पा की नहीं है? चिन्हार, ललमनिया, गोमाहस्ती है, नील गाय की आंखें। मैत्रेयी पुष्पा की कहानी नहीं है, नील गाय की आंखें। यह मैत्रेयी पुष्पा का नहीं है, ठीक है। नील गाय की आंखें यह नमिता सिंह की कहानी है। कौन सी कहानी मेहरुन्निसा परवेज की नहीं है? अम्मा, समर, तीसरी यात्रा, गलत पुरुष। मेहरुन्निसा परवेज की कहानी नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरी यात्रा। एक अदद औरत किसकी कहानी है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, मंजुल भगत। एक अदद औरत ये किसकी कहानी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ममता कालिया। एक अदद औरत। कौन सी कहानी मंजुल भगत की नहीं है? लेडीज क्लब, बूंद, अंतिम बयान, एक सुबह और। मंजुल भगत की कहानी कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। मंजुल भगत की कहानी नहीं है तो इसका सही उत्तर है एक सुबह और। तीसरी हथेली किसकी कहानी है? सुधा अरोड़ा, मणिका मोहनी, राजी सेठ, चित्रा मुदगल। तीसरी हथेली तो इसका उत्तर हो जाएगा राजी सेठ। प्रगतिवाद साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, यह कथन किसका है? शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नगेंद्र नामवर सिंह। प्रगतिवाद साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, ये कथन है आपका शिवदान सिंह चौहान का। महत्वपूर्ण कथन है। छंद सती के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त, भगवत शरण, श्रीराम शर्मा, अनूप शर्मा। छंद सती तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जगदीश गुप्त। धूमिल की रचना नहीं है। कल सुनना मुझे, माया दर्पण, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। धूमिल इनकी रचना नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माया दर्पण। ये धूमिल की रचना नहीं है। प्रयोगवाद को घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन किसने कहा? गोविंद त्रिगुणायत, नगेंद्र, जगदीश गुप्त, हरिऔध। घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन किसने कहा? प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद त्रिगुणायत। अब आपको लग रहा होगा इसका उत्तर पांडे, बेचन शर्मा, उग्र होना चाहिए, लेकिन नहीं,
प्रश्न में कहा गया है प्रयोगवाद को घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन किसने किया। ठीक है, घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद तुर्गड़ायत। अगर पूछा जाता किस साहित्यकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता है तो पांडे बेचन शर्मा उग्र सही उत्तर होता। भरत भूषण अग्रवाल की वह रचना जो सीता पर आधारित है, मुक्ति मार्ग, अग्निलेख, जागते रहो, छवि के बंधन। सीता पर आधारित रचना कौन सी है भरत भूषण अग्रवाल की, तो इसका सही उत्तर है अग्निलेख। यह राम सीता पर आधारित रचना है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किसका है, शुक्ल, नामोर सिंह, नगेंद्र, रघुवीर सहाय। प्रयोगवाद के संदर्भ में यह कथन किसका है, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा किसने दी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामोर सिंह, बच्चन सिंह, महादेवी वर्मा। शक्ति काव्य की संज्ञा किसने दी, तो छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा देने वाले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा, शुक्ल, प्रसाद, मुकुटधर, पांडे, निराला। छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग तो कहने वाले हैं मुकुटधर पांडे। ठीक है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले हैं मुकुटधर पांडे, और इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, 6000, 4000, 3000, 5000। गुरु ग्रंथ साहब में कितने पद संकलित हैं, लगभग 6000। अजात शत्रु किस साहित्यकार को कहा गया, शुक्ल, हरिऔध, भारतेंदु, हजारीप्रसाद द्विवेदी। अजात शत्रु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को अजात शत्रु की संज्ञा दी गई। ठीक है, रसा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। शदादर्श नामक पत्र का संपादन किसने किया, भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास, लक्ष्मण सिंह अज्ञे। शदादर्श नामक पत्र का संपादन करने वाले हैं लाला श्रीनिवास दास। भारतेंदु किस संप्रदाय से दीक्षित हुए, चैतन्य, वल्लभ, रामानंदी, गौड़ी। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय से दीक्षित हुए, तो इनका जो संप्रदाय था वह वल्लभ संप्रदाय था। पुष्टि मार्ग से ये दीक्षित हुए थे। ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, तो वल्लभाचार्य हैं, और वल्लभाचार्य का जो वाद है वह शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य का वाद है शुद्धाद्वैतवाद, और भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए। रहीम का निधन कब हुआ, 1616, 1636, 1628, 1646। रहीम का निधन कब हुआ, निधन से पहले आप जानिए रहीम का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, और निधन हुआ था 1626, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। और इनकी रचनाएं जो हैं परीक्षा की दृष्टि से अब्दुल रहीम खान खाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेट कौतुकम इनकी रचना पूछी जाती है, और ये भी पूछा जाता है रहीम की किस रचना में स्त्रियों का वर्णन किया गया है, तो नगर शोभा इनकी रचना है जिसमें स्त्रियों का वर्णन किया गया है। रास पंचाध्याय इनकी रचना है। रास पंचाध्याय नंददास की भी है जो रोला छंद में लिखी गई है, और रास पंचाध्याय रहीम दास की भी है। सूरदास की भक्ति मानी जाती है, दास से साक्ष्य, माधुर्य, उपयुक्त सभी। तो सूर्यदास की भक्ति मानी जाती है, बताइए। तो सूरदास की जो भक्ति है वह साक्ष्य है। ठीक है, साक्ष्य वात्सल्य रस के सम्राट। दास से भाव जो है वह तुलसीदास का है, माधुर्य ये मीराबाई का है। तुलसीदास का निधन कब हुआ, 1632, 1631, 1624, 1623। तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति काव्यधारा के श्रेष्ठ कवियों के रूप में तुलसीदास को जाना जाता है, और इनका जन्म हुआ था 1532 में, मृत्यु हुआ था 1623 में। 1623 4 नंबर विकल्प सही होगा। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु संपादित पत्रिका नहीं है, पीयूष प्रवाह, हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा, बाल बोधनी।
तो कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? पीयूष प्रवाह। पीयूष प्रवाह पत्रिका जो है अंबिका दत्त व्यास की है। हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा, बाल बोधनी, ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बाल बोधनी जो है यह पत्रिका इनकी स्त्रियों से संबंधित है। ठीक है, ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको संशय हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।